गैर हिंदू नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको महाकुंभ में स्नान। जैसे मक्का मदीना में गैर हिंदू और मुसलमान वर्जित है, उसी तरीके से अगर किसी ने बोल दिया तो क्या दिक्कत है भाई? वर्जित है तो वर्जित है, और अगर इनको दिक्कत है तो ये कहीं ना कहीं बाबर और मुगल को मानते होंगे। जब वो हमारा प्रसाद नहीं खाते, हमारी गंगा मैया को गंगा मैया माँ मान के स्नान नहीं करते, हमारा पाठ नहीं सुनते, कोई अगर कोई शब्द या मंत्र चल रहा होता तो कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, तो वो वहाँ करने क्या जा रहे हैं? मैं साफ बोलूंगा, हिंदू के नाम पे कलंक है ये, हिंदू के नाम पर धोखा है। ये अखिलेश चालीसा पढ़ेंगे, राम चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं राख में मिल जाएंगे ने। जिस घर से अब जल निकलेगा, हम अपने घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकालेंगे, डंके की चोट पे निकालेंगे। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होना है और महाकुंभ के लिए अखाड़ा परिषद ने एक मांग की है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि कुंभ में जो गैर हिंदू होंगे उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, और ये थूक जिहाद के बाद ये बात सामने आई है कि अखाड़ा परिषद की ऐसी मांग है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े साधु संत आएंगे, तो कोई ऐसी चीज़ उसमें ना हो जिससे पवित्रता को ठेस पहुँचे। यही ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद की ऐसी मांग है। तो चर्चा करेंगे सर से। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, कैसे देखते हैं जो अखाड़ा परिषद मांग कर रहा है, क्या ये मांग जायज़ है लोकतंत्र में? देखो, ऐसा है, वो बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं। जब कोई गैर मुस्लिम जो है, एक सनातन की शाखा को छोड़ के, सनातन की शाखा कौन है? सिख है, बौद्ध है और ये आपका जैन है। ये चार शाखा जो है, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन है और हिंदू हैं। इनको अलावा जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, जब वो सनातन को मानते नहीं, उनका प्रसाद नहीं खाते, उसमें गंगा स्नान मतलब अलग से तो नदी में नहा लेते होंगे, लेकिन गंगा माता समझ के स्नान नहीं करते। किसी भी हमारे को धर्म को, वो कोई धर्म का कार्य है उसमें जाते नहीं है, तो लेकिन सिर्फ व्यापार करने का आप जो कह रहे हैं भैया, अंदर थूक जिहाद की वजह से पहले ही हिंदू वो परेशान है। अगर मान लो कोई मुस्लिम जाता है, वहाँ कोई ऐसी गलती कर देता है, उसको अगर कोई बंदा मार देगा तो सनातनियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, आरोप लगा देंगे कि ये जैसे वो पहले कुछ आदमी मरे थे जो कहते थे गऊ काट के खाएंगे, तो वो वाला सीन से तो सारे भारत में सनातनियों को बदनाम किया जाएगा। मैं उनकी जो अखाड़ा परिषद की मांग है उसको जायज मांगता हूँ। अब देखो, पिछली बार भी जब कुंभ का मेला हुआ था, योगी जी सीएम थे, बहुत बढ़िया से उन्होंने अरेंज किया, सारा ही कुंभ मेला बड़ा सुख शांति से बीता। इससे पहले जब सपा की सरकार थी और जो आजम खान वो मंत्री थे, अच्छा वो मंत्री थे, उन्होंने अरेंज किया था, तो वहाँ भगदड़ मच गई थी, कितने लोग वहाँ मर गए थे। तो इसलिए ऐसा कोई आदमी, दूसरा आदमी शरारत भी ना करवा दे, तो इसलिए मैं कहता हूँ अखाड़ा परिषद की मांग को मैं जायज मांगता हूँ, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन लोग, मौलाना लोग इस पे नाराज़ हैं, उनका एतराज़ है कि भाई व्यापार तो करने की अनुमति होनी चाहिए लोकतंत्र में, उसमें आप कुछ कंडीशन रख दीजिए, लेकिन अंदर व्यापार तो करने दो। भाई जो है थूक की पेशाब डाल के पिलाने की ये जो वीडियो आ रही है, ये कौन कर रहा है? वो एक ही समुदाय है ना, तो फिर उनको क्यों अंदर जाना है? वह व्यापार करना तो पूरा भारत पड़ा है, कुंभ मेले में क्यों जाना है? हिंदुओं का अगर कहीं गरबा हो रहा है तो उसी में क्यों जाना है? भैया ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के सनातनियों को ही बदनाम करते हैं। अपने यहाँ किसी मस्जिद में ये क्यों नहीं करने देते? हमारे यहाँ तो कई ऐसे संत भी आए जिन्होंने मंदिर में नमाज भी पढ़वाई, गुरुद्वारे में नमाज भी पढ़ाई, उनका रोजा भी खुलवाया। क्या कोई मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़वा सकता है कोई मुल्ला होना? नहीं पढ़ाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो हमें क्यों मजबूर किया जाता है? आपके पास भी आऊंगा सर, अभी आप जाना मत आप। मेरा सवाल यह है कि अखाड़ा परिषद मांग कर रहा है, अखाड़ा परिषद के कुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, कैसा फैसला मानते हैं, कैसा उनका आप ये मानते हैं? देखिए, ये शब्द जो है ना गलत है, गलत नहीं। गैर हिंदू नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको महाकुंभ में स्नान। अखाड़ा परिषद का कहना है कि थूक जिहाद के बाद ऐसा होना गलत है। देखिए, वो सरकार का विषय है, अगर इस तरह से होता है तो सरकार का नहीं भाई साहब, अखाड़ा परिषद कह रहा है। अखाड़ा परिषद जानते हैं ना आप? हाँ, अखाड़ा परिषद सरकार को नोटिस करे, सरकार उस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई करेगा।
सरकार करवाएगी। पिछले दिनों जो थूक की वीडियोस आई तो उसमें साधु संत आएंगे, पवित्रता को ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ये मांग कर रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ होगा, उसमें गैर हिंदू ना आए। देखिए गैर हिंदू नहीं आए ये हमको उटपटांग लगता है। ये देखो भारत जो है वसुदैव कुटुंबकम है, सब आए, सब पवित्रता के साथ आवे और आशीर्वाद ले और भाईचारा अमन हरियाली खुशहाली के माहौल में महाकुंभ का आनंद उठाए, भगवान से आशीर्वाद ले और अपने जीवन में खुशहाली तरक्की करे। लेकिन ये नहीं आवे, वो नहीं आवे, वो नहीं आवे। हिंदू धर्म जो कभी बांटने का रोकने का काम नहीं किया है। कोई नहीं बांट रहा, अगर सनातन है तो यहाँ सारे धर्म सुख से रह रहे हैं, लेकिन जब वो हमारा प्रसाद नहीं खाते, हमारी गंगा मैया को गंगा मैया माँ मान के स्नान नहीं करते, हमारा पाठ नहीं सुनते, कोई अगर कोई शब्द या मंत्र चल रहा होता तो कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, तो वो वहाँ करने क्या जा रहे हैं? हमारे यहाँ जो कुंभ है बड़ा पवित्र है, वहाँ हमारे साधु संत महात्मा आएंगे, लोग जाएंगे, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। अगर वहाँ कोई ऐसा काम कर देगा तो कौन जिम्मेवार है? कोई मार देगा तो? हाँ। आप मस्जिद कितनी बार गए हो? मैं जवाब देता हूँ। आप कितनी बार मस्जिद गए? मस्जिद कितनी बार गए? मैं सुनिए ना, बोलिए, सुनिए एक मिनट। आपको पता होगा जब मंदिर बन रहा था तो शाहरुख खान ने 5 करोड़ रुपया चंदा दिया। किस मंदिर में दिया शाहरुख खान ने? अयोध्या का जो मंदिर बना उसे 5 करोड़ रुपया दिया। आप मंदिर में दिया? हाँ 5 करोड़ दिया, लिस्ट है उनका, शाहरुख खान का। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब मुसलमान एंटी इंडिया नहीं है, इसलिए आप इसको जो कह रहे हैं कि गैर हिंदू नहीं आना चाहिए, ये हमको उटपटांग लगता है। उटपटांग। अच्छा, आप थूक जिहाद मानते हैं कि नहीं? कि थूक जिहाद हम मानते हैं, ये बात हकीकत है, तो इस पर निगरानी रखा जाए। अखाड़ा परिषद कर बात बताओ, 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, अगर किसी अब्दुल ने ऐसा कर दिया तो 45 करोड़ लोगों को कौन संभालेगा भाई? अरे भैया सब अब्दुल ने, सरकार किस लिए है? सरकार सिक्योरिटी। 45 करोड़ लोगों को सरकार व्यवस्था बना सकती है, संभाल नहीं सकती है। सुनिए 45 करोड़ में अब्दुल्ला या नसरुल्लाह 1-2 होगा ना, सब मुसलमान को अब लेके चलोगे तो सही नहीं ना है। नसरुल्लाह को काट काट के दिखवाएंगे, सांप के मतलब सांप की प्रजाति की तरह हम काट के दिखाएंगे, जब हमें पता है कि उस कहीं ना कहीं कुत्ते समाज में कोई ना कोई काटने वाला है, तो क्या हम सबसे कटवाएंगे कि ले काट, तूने नहीं काटा तू आजा, तूने नहीं काटा तू आजा? ये क्या चल रहा है? मैं कहता हूँ जब हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू मनाने जा रहे, गंगा नहीं नहाएंगे वो लोग, न प्रसाद खाएंगे और न कहीं जय श्री राम और न महादेव बोलेंगे, तो सिर्फ व्यापार के लिए आप वहाँ खड़े होकर क्यों बिगड़ डाले? जब आपको हम अपने त्योहार में, मेरी शादी है भाई जी, मेरी शादी है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इन्हें नहीं, सुनिए, मैं इन्हें नहीं बुलाना चाहता, तो ये जबरदस्ती कहेंगे नहीं तुमने मेरे संग भेदभाव कर दिया। अरे मेरी शादी, मेरा पैसा, मैं नहीं बुलाऊंगा, मेरी मर्जी। जबरदस्ती कर रहे हो, अब मैं गुस्सा आ जाएगा, मैं चाटा मार दूंगा। भाई मेरी शादी मैं नहीं बुलाना चाहता, और जो जबरदस्ती आएगा तो उसका स्वागत भी करेंगे मिट्टी में मिला के। भाई सीधी सी बात है, त्योहार हमारा है, महापर्व हमारा है, हम जैसे चाहे वैसे मनाए, किसी को आने की जरूरत नहीं है। और उनको साफ साफ बोलता हूँ हाथ जोड़ के, अगर तुम आते हो तो कहीं ना कहीं बेशरम हो। देखिए मैं जवाब देता हूँ, जैसे जो भी चाहे, जो भी समाज में गिने चुने वो सामाजिक तत्व है। आप देखेंगे जब चुनाव, वो सामाजिक तत्व जो समाज से जुड़े, हमारे बताने दो हमको। आप देखेंगे जब चुनाव आता है तो सरकार पहले चिन्हित कर लेती है इस गांव का मोस्ट वांटेड कौन है, समझे, उन पर 107 धारा लागू कर देता है और उनको कह देता है, उसका हथियार भी जो जब्त करता है अय्या ने तो उसे चिन्हित कर देता है। 107 धारा लगा, बोलने दो ना यार, बोलने दो ना यार। यादव जी यादव ही है ना, एक बार पूछना, यादव ही है ना? यादव जी है। यादव ही है ना? यादव ही हो ना? हाँ बोलो ना। यादव ही है ना? मुझे जहाँ तक उम्मीद ही नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अब ये सरकार का वो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बता रहे, पर ये मुझे समझाएं कि मैं थूकने वाले को, गौ माता की हत्या करने वाले को, लव जिहादी को, जो देश में लगातार पत्थर चलाते उनको कैसे पहचानूंगा? बताएं जरा। मेरा कहना है जय, अरे इलेक्शन लोकतंत्र का महापर्व, वो भी इलेक्शन पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है। बताओ, आपने कभी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी? आपने कभी मस्जिद में हनुमान चालीसा होती देखी कि नहीं? हमको जिस तरह से सरकार पहले मोस्ट वांटेड जो समाज का लोग है उनको चिन्हित करके, नाम पे धोखा है ये, हिंदू के नाम पर कलंक है ये, मैं साफ बोलूंगा, हिंदू के नाम पे कलंक है ये, हिंदू के नाम पर धोखा है ये।
अखिलेश चालीसा पढ़ेंगे, राम चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं राख में मिल जाएंगे ना। क्योंकि राम और चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पढ़ने के लिए ना दिल में उनके लिए प्रेम होना चाहिए, उनके लिए प्रेम होना चाहिए। ठीक है, 2014 से नहीं, 2000 साल से। और मैं साफ बोलूंगा, विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी कटी पड़ी है ना कहीं फटी पड़ी है। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी कटी पड़ी है ना कहीं फटी पड़ी है। अगर विरोध इतना ही है ना, मैं कह रहा तुम चले जाओ मौलाना, क्या तुम्हें थूका पसंद है खाना? सर, इन्हें थूका खाना पसंद है, इन्हें मुता हुआ फल पसंद है। यादव जी कह रहे हैं कि भारत की जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। भारत की परंपरा सनातनियों की परंपरा है, इनको हमने किराएदार की तरह पाला है। कोई परंपरा में ये सेट नहीं होते, परंपरा में सनातन आता है। आप बताओ, जब गंगा की पूजा होगी तो वहां पर सनातनी खड़े होंगे ना, तो जरूरत क्या है? जब मैं कह रहा हूँ साहब, हम बोल रहे भाई जी नहीं बुला रहे, नहीं बुलाए। हाँ, जैसा वो मक्का मदीना में नहीं बुलाते, जैसे मक्का मदीना में गैर हिंदू और मुसलमान वर्जित है, उसी तरीके से अगर किसी ने बोल दिया तो क्या दिक्कत है भाई? वर्जित है तो वर्जित है। और अगर इनको दिक्कत है तो ये कहीं ना कहीं बाबर और मुगल को मानते होंगे। गैर हिंदू में तो सिख भी नहीं आ सकता है। तब अरे आता है भाई, गैर हिंदू वो शाखा है, वो शाखा है उसकी, वो शाखा है। बांटने लगे, राजनीति आ गई बांटने वाली। सिख कहता है जय श्री राम। राम मंदिर के लिए पहला आंदोलन किसी ने किया तो निहंग सिंह ने किया था, वो कहता है जय श्री राम। जैन कहता है जय श्री राम, जय राधा दी। ये कभी बोलते हैं किसी जिहादी से बुलवा दो, वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तुम अल्लाह को मानते हो, अल्लाह को ज्यादा प्यारे होते हो, तो अल्लाह के नाम पर खाओ ना। राम के नाम पर खा के राम वालों को ही क्यों थूकना चाह रहे हो? क्यों थूक रहे हो? मैं थूकने वालों को साफ सीधा बोलता हूँ, तुम्हारा त्योहार तुम मनाओ, हमारा त्योहार हम मनाएंगे। इसमें कोई अगर दिक्कत है तो बता दो। करते हो तो सिख नहीं आएगा मेला में। अरे भाई साहब, सिख और जैन और बौद्ध ये हिंदुत्व की शाखा है, शाखा। आप तो पढ़ाते हैं, अरे आप तो पढ़ाते हैं, आपको तो पता। ये बांटना पढ़ाते, इन्होंने हिंदुओं को बांटा, राजपूत में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, एससी में, ओबीसी में इन्होंने ही बांटा। अगर हिंदू जुड़ा होता, इन जैसे लोगों की राजनीति नहीं चलती। अखिलेश यादव गरीब का लड़का था, आज 1000 करोड़ का मालिक है। बांटकर राहुल गांधी बांटकर राजनीति कर रहे। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि अगर बंटोगे तो कहीं ना कहीं कोई महफिल सजा के पार्टी मनाएगा। योगी जी कहते हैं कि बंटोगे तो कहीं ना कहीं कटोगे पिटोगे। ठीक है, तो हम वही तो कह रहे। मेरे 4 भाई है सिख, मेरे 4 भाई है, मैं बताता हूँ। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत सभी है, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सभी आते हैं। तो हम उनको कह रहे भाई जुड़ो ना। हम अगर एक साथ जुड़ कर रहेंगे, किसकी औकात है कि हमें कोई हमें पीट के चला जाएगा? किसी की औकात है जब हम जुड़ जाएंगे तो कोई व्यक्ति हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद नहीं कर पाएगा। हम जुड़ जाएंगे तो कोई भी पत्थर नहीं चला पाएगा। किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि कोई भी भारत के टुकड़ेकरण के नारे नहीं लगा पाएगा। हम जिस दिन जुड़ जाएंगे तो अफजल इस देश में पैदा नहीं होगा। जिस दिन हम जुड़ जाएंगे इस देश में याकूब मेमन और ये सारे पैदा नहीं होंगे। क्या नाम है भैया? आप ही पैदा होकर रह लो। अरे भैया क्या नाम है आपका? अफजल गुरु और याकूब मेमन को मानते हो क्या? बताओ, मानते हो? अरे भैया आप मानते हो? मैं क्या करूं? पैदा होने वाली बात मानते हो? आतंकवादी ये बताओ, प्रयागराज में, अरे मानते हो? मेरा सवाल सुनो। प्रयागराज में महाकुंभ है और वहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के लिए अखाड़ा परिषद कह रहा है। क्या कह रहे हैं? कटोगे तो बटोगे। ठीक है, योगी जी कह रहे हैं। हाँ, योगी जी कह रहे हैं, ये बोला हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब कटेगा कौन ना पटेगा कौन, ये बता दो पहले हमें। बताता हूँ कैसे। जैसे बांग्लादेश में हुआ, हम बटे थे, कहीं ना कहीं कट गए। जैसे भारत में हम बटे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया। जब हम बटे तो इस देश में वक्फ बोर्ड बन गया। जब हम बटे तो हज पे सब्सिडी मिल गई। जब हम बटे तो 700 से ज्यादा माइनॉरिटी कमीशन बटी। और जब हम बटे तो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं हमें पीटा जा रहा है। हम जब बटे तो जम्मू कश्मीर में हमें भगाया गया। जब हम बटे तो कहीं ना कहीं हमारे रामनवमी की यात्रा पे पत्थर भी चलाया जाता है। और जब हम जुड़ जाते तो ये घर की तरफ भागते। मैं सब कह रहा हूँ, बटेंगे हम नहीं और ना हम कटेंगे। किसी की माई की लाल की औकात है। अब अगर हमें बांटने की कोशिश करेगा, हम उसे पीटेंगे भी और मिट्टी में भी मिलाएंगे। भाई साहब, आपको एक बात बताऊं,
वो फिरोज खान का जो पोता है ना, वो हमें बांट रहा है। सुनते रहना, वो हमें बांट रहा है। और बांटेगा तो काटने का काम कौन करेगा? जिसका ये पक्ष लेता है, कौन? वो हम सब जानते हैं। आप एक बात बताओ यार, जैसे इस भाई ने बोला हम बटे थे तो वक्फ बोर्ड चला गया, हम बटे थे तो शरीयत लागू हो गई, हम बटे थे तो भाई साहब हज पे सब्सिडी आ गई। तो इन्होंने गलत क्या कही है? फिरोज खान का बोटा बांट रहा है, हमें जातियों में बांट रहा है, बांट दिया, पर अब नहीं बटेंगे। उसकी औकात दिखा दी थी। तुम बताओ गुरु, तुम काम क्या करते हो? पहले तुम ये बताओ। मैं क्या करता हूँ? मैं काम कुछ नहीं करता हूँ भाई साहब, मैं तो बेगलोर। नाम क्या है? चलो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। अरे नाम तो बताओ यार। अरे रहने दो, नाम से ही दुनिया मुस्लिम हो? अरे कोई समस्या नहीं है, तुम मुस्लिम हो ना? अरे कोई समस्या नहीं है। अपना नाम बता के क्या करूँ? तो मुसलमानों को कौन बोला? मुसलमानों भाई तुम ही लोग तो कह रहे हो अपने आप को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब मुसलमान 72 फिरके जुड़ के रहते हैं तो हम अपने आप को बांटने की अपने आप को जोड़ने की मुसलमानों को नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। में भी तो बटे थे ना, इसीलिए तो कहीं ना कहीं कटे। मैं तो साफ बोलूंगा, ऐसे पता नहीं कितने आएंगे जो हमें बांटने की कोशिश करेंगे, पर हम हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और कहीं ना कहीं श्री राम और श्री कृष्ण को पैदा करेंगे, क्योंकि इस देश की जरूरत है। कोई नहीं रोक सकता। हर घर से, जिस घर से अब जल निकलेगा, हम अपने घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकालेंगे, डंके की चोट पे निकालेंगे। अफजल का जो है ना पूरा हिंदुस्तान अफजल पे भैया, अब एक सेकंड मेरी बात सुनो यार चाचा यादव जी। अच्छा तुम ये बताओ, ये कटेंगे बटेंगे जो ये नारा दिया, अब एक सेकंड, कटेंगे बटेंगे जो नारा योगी जी के मुंह से आया, उसके अब पलटवार में अखिलेश जी कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कौन से नारे में दम है, कौन सा मजबूत? देखिए, लोकतंत्र में जो कोई शब्द निकलता है तो कॉमन शब्द निकलना चाहिए। अच्छा। जो सबको अच्छा लगे, पॉजिटिव। जुटोगे तो जीतोगे, ये आइडियल शब्द है, लेकिन बटोगे तो कटोगे, ये आइडियल शब्द नहीं है। अगड़ा उत्तर प्रदेश में पीडीए है, इनसे ये पूछिए कि अगड़ा समाज कहाँ पर है? जुड़ने की बात है सर, अगड़ा है ही नहीं, अगड़ा है ही नहीं। कहाँ अगड़े की बात कर रहे? पीडीए में कहीं ना कहीं आप देखिए, जिस पीडीए की बात करते हैं, अब मैं बात करता हूँ अखिलेश यादव की राजनीति की। पत्रकारों की जाति पूछते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हो कि अगड़े कहाँ है? पंडितों की जाति पूछते हैं, जाति पूछकर सवाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे जाति पूछना गुनाह नहीं है, वो जाति पूछ के सवाल का जवाब देते हैं। जाति पूछ के सवाल का जवाब देते हैं, जाति पूछकर सवाल का जवाब देते हैं, वो गलत नहीं है। मतलब वो सीएम होते हुए ये मतलब वो जाति पूछेंगे, उसके बाद में सवाल पूछेंगे। पूछोगे? क्यों पूछोगे? नहीं पूछेंगे, अरे नहीं पूछेंगे भाई, किसी की जाति पूछ के। मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए एक सेकंड, ये हिंदुओं की जाति पूछ रहे, ये हिंदुओं की जाति पूछ रहे, पर 72 फिरकों में कहीं ना कहीं कुरैशी है, उसकी जाति नहीं पूछते। अहमदिया उसकी नहीं पूछते। अंसारी है, देवबंदी है, 50 तरीके के हैं, उनको क्यों नहीं पूछते? पर जाति पूछते किसकी? हिंदुओं की। और ये कह रहे कि जोड़ने की बात कर रहे। एम और वाई की राजनीति करने वाला उत्तर प्रदेश में, एम और वाई की राजनीति करने वाला कभी भी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को पैदा करने वाला अखिलेश यादव था, मुख्तार अंसारी को पैदा करने वाला अखिलेश यादव था। योगी थे, उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। योगी आए, सीधा सीधा इनको मिट्टी में मिला दिया, और ऐसे धूल की तरह मिट्टी में मिला है, जो डेली मिला रहे। और मैं कहता हूँ, जो जाति पूछेगा, मैं कहता हूँ हर सनातनी से, जो व्यक्ति जाति पूछेगा वो अपनी जाति, कभी भी हमसे अगर कोई जाति पूछे तो मैं कहता हूँ डंके की चोट पे बोलो कि मैं हिंदू हूँ, और डंके की चोट पे बोलो मैं सनातनी हूँ, मैं राम का बच्चा हूँ। और कोई पूछने वाला माई का लाल अगर हमें बांटता है तो पीट दो उसको।